नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज एक अत्यंत विशिष्ट मंत्र प्रयोग की चर्चा है। अत्यंत सरल विधान, मात्र 7 दिवस का ये विधान है। 7 दिन पूरे होते होते ही आपको अनुभव हो जाएगा। वैसे तो इस मंत्र के लिए कहा जाता है और अनुभव भी है कि तीसरे चौथे दिन ही सट्टे का नंबर मिलने लगता है, परंतु 7 दिन के अंदर तो निश्चित ही अपना प्रभाव देता है और सट्टे का नंबर आपको बताता है। बताता कैसे है? टोपन के माध्यम से आवाज लगा करके दीपक के अंदर आपको दिखाई देता है, या फिर जब आप भोग लगाएंगे उस समय आपको जो नंबर दृष्टिगोचर होगा वो निश्चित ही प्रभावी होगा और वो नंबर ही आएगा। इतनी सरल साधना है कि इसे कोई भी व्यक्ति आसानी से सरलता से कर सकता है। स्त्री पुरुष कोई भी कर सकते हैं। बात यदि करूं विधि विधान की, तो लंबा चौड़ा विधि विधान है ही नहीं। केवल मंत्र का जप और शिव शक्ति को भोग अर्पित करके इस साधना का, इस मंत्र का लाभ लिया जा सकता है। अब कैसे करना है, किस दिन करना है, किस समय करना है, ये सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। सामग्री की बात करें तो कोई बहुत अधिक सामग्री नहीं है। सामान्य सी पूजा पाठ की सामग्री, जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, मिष्ठान, जो भी आपकी व्यवस्था है, जो रखना चाहे वो प्रथम दिन अवश्य रख लीजिएगा। अन्य दिनों में कोई विशेष आवश्यकता नहीं होगी। केवल मंत्र का जप होगा और शिव शक्ति को भोग होगा। भोग में क्या लेना है? 2 बूंदी के लड्डू हैं, 2 बर्फी के पीस और लौंग का जोड़ा 7 पता से। ये आपको भोग स्वरूप इस साधना के लिए आवश्यक होंगे। अब किस समय और किस दिन साधना करनी है? इस साधना के लिए शनिवार से आरंभ करना है और शनिवार को इसकी पूर्णता समाप्ति हो जाएगी। शनिवार से शुक्रवार तक आपकी साधना चलेगी। शनिवार को यह साधना पूर्ण कहलाएगी। उस दिन से आप सट्टे का नंबर लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने आरंभ में कहा है, तीसरे दिन ही सट्टे का नंबर प्राप्त होने लगता है, परंतु 7 दिनों तक जब आप ये साधना करेंगे उस दौरान आपको सट्टे का नंबर मिलता है तो नंबर नहीं लगाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि साधना काल में इस नियम का विशेष रूप से आपको पालन करना है। अब किस प्रकार से इस साधना का आरंभ करना है? जिस भी शनिवार से साधना कर रहे हैं तो इस साधना को प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व या फिर संध्या काल सूर्यास्त के बाद कभी भी कर सकते हैं। सर्वोत्तम तो यही रहेगा सूर्यास्त के बाद ही इस साधना को आप करें, ज्यादा उत्तम है। उससे शीघ्र आपको प्रभाव मिलेगा, क्योंकि शिव शक्ति की आराधना है तो दोनों ही समय की जा सकती है। परंतु अक्सर एक बात बोलता हूं, जब हम कामना सिद्धि की बात करते हैं, मनोकामना पूर्ति की बात करते हैं या कार्य सिद्धि की बात करते हैं, तो उत्तर दिशा का चयन करना ज्यादा सेकर होता है। तो इसीलिए संध्या काल में उत्तर मुख होकर के इस साधना को आपको संपन्न करना। यदि उत्तर दिशा में व्यवस्था नहीं बन पाती तो आप पश्चिम मुख होकर भी इस साधना को कर सकते हैं। अपने सामने चौकी पट्टे के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, शिव शक्ति का चित्र स्थापित कर लीजिए। तेल का एक दीपक लगाना है, लंबी बत्ती का दीपक यहाँ पर लगाना है, उसे भूमिगत ही रख लीजिएगा, क्योंकि साधना में आपको अंगारी के ऊपर जोत लेनी है। जब आप भोग लगाएंगे तो लंबी बत्ती का दीपक ही यहाँ पर शेकर होगा, जिससे कि अग्नि के ऊपर आपको जोत उठाने में, जोत लेने में समस्या ना हो। सरसों के तेल का दीपक आपको लगाना है। सबसे पहले शुद्धि आचमन करना है, दीप प्रज्वलित करना है और दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प लेना है। इस कामना से ये साधना कर रहे हैं तो निश्चित है सट्टे का नंबर की प्राप्ति के लिए साधना है। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर बोलिए कि मैं सट्टे के नंबर की प्राप्ति के लिए ये साधना करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे आर्थिक हालात ठीक नहीं है, कर्ज हो गया है, समस्या बनी है, इसलिए हे भगवती मुझ पर कृपा करे और मेरी साधना का फल मुझे प्रदान करे। प्रकार संकल्प लीजिए। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि जो लिया है उसे किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख ही छोड़ दीजिए। प्रिय दर्शकों, पूजा पाठ विशेष नहीं है, केवल भोग और मंत्र का जाप ये मुख्य है और इसी से कार्य की सिद्धि होती है। परंतु थोड़ा सा पूजन विधान कर लेंगे तो उत्तम होगा। तो इसलिए गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन कीजिए, शिव शक्ति का पूजन कीजिए और साथ ही साथ भैरव जी का भी पूजन अवश्य कर लीजिए। जो भी सामग्री आपके पास है, जितनी सामग्री है, उससे पूजन विधान आपको संपन्न कर लेना है। अब जो भोग सामग्री बताई है, 7 पता से, 2 बूंदी के लड्डू, 2 बर्फी के पीस और 1 लौंग का जोड़ा और मीठा पान, ये सभी सामग्री अपने हाथ में लीजिए। क्लॉकवाइज उसे 7 बार अपने ऊपर से उतार करके दीपक के सम्मुख रख दीजिए। इसके बाद सबसे पहले 11 बार गणपति मंत्र और 11 बार अपने गुरु मंत्र का उच्चारण करना है। उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, कोई भी एक मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं जो आप सहजता सरलता से बोल सके। बात यदि करें गुरु मंत्र की, यदि गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिए,
अन्यथा भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का या गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः मंत्र का गुरु मंत्र के रूप में जप कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के मूल मंत्र की। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, उसके बाद साधना को आरंभ कीजिएगा। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। महादेव का चोकड़ा, काली देवी का घड़ा, खोले घड़ा बतावे दड़ा, सत नमो आदेश काली महादेव को। बस इतना सा छोटा सा मंत्र है। इसी मंत्र का आपको जप करना है। अब कितना जप करना है? 3 माला कम से कम करिएगा। बार बार बोलता हूं, अधिकस्य अधिकम फलम। जब कामना पूर्ति की बात हो, इच्छा पूर्ति की बात हो और कार्य सिद्धि की बात हो तो जितना अधिक कर सके उतना श्रेष्ठ होता है। तो इस मंत्र का 3 माला कम से कम जप करना है, परंतु संभव हो तो 5 या 7 माला का जप भी करेंगे तो आपके लिए ही श्रेयकर होगा। इस मंत्र का फल आपको शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होगा। जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाएगा उसके बाद मां भगवती शक्ति की, महादेव की आरती कर लीजिए। आरती के बाद में जो भोग आपने रखा हुआ है, अंगारी के ऊपर जोत लीजिए। जब जोत आ जाए, अग्नि प्रज्वलित हो जाए उस अंगारी के ऊपर, तो थोड़ी थोड़ी सामग्री सभी में से लेकर के उस अग्नि के ऊपर रखते चले जाइए। बाकी जो भोग बच जाए उसे अपने ऊपर से अब एंटी क्लॉक वारना है। पहले जब आप आरंभ करेंगे तो क्लॉकवाइज और जब आप समापन करेंगे तो एंटी क्लॉक आपको वारना है। वारने के बाद में इसे बाहर ले जाकर के किसी कुत्ते को दे दीजिए। काला कुत्ता हो सबसे अच्छा, अन्यथा जो भी मिल जाए उस कुत्ते को सारा भोग दे दीजिएगा। मीठा पान जो आपने लिया है वो अग्नि पर ही समर्पित कर दीजिएगा। भोग लगाने के बाद जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और उठ जाइए। इस प्रकार आपको नित्य प्रति इस मंत्र का जप करना है और नित्य ही आपको भोग भी देना है। 7 दिवस यानी शनिवार से आरंभ करके शुक्रवार तक इस साधना को आपको करना है। 7 दिन की साधना है। 8वें दिन शनिवार को आप नंबर लगाना चाहें तो अवश्य लगा लीजिएगा, परंतु 7 दिनों के बीच में यदि आपको नंबर प्राप्त होता है तो बिल्कुल ना लगाइएगा, साधना भंग हो जाएगी। अत्यंत सरल विधान है, अत्यंत सरल प्रयोग विधि है, करके लाभ अवश्य उठाइए। सभी कुछ लिखित रूप में भी दिया जा रहा है, इसलिए यदि कोई संशय हो तो लिखित रूप को अवश्य देख लीजिए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।